प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि हम आज ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक अधिकतम सफलता की तीसरे अध्याय मास्टर प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे, जो आपको प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखेगा। जैसा कि आप अब जान चुके हैं कि यह पुस्तक ज्ञान आधारित और कर्म प्रधान मार्गदर्शिका अर्थात एक तरह जीवन के लिए गाइडलाइन बुक है। लेखक तीसरे अध्याय के मास्टर प्रोग्राम के प्रारंभ में कहते हैं, आपके साथ जो कुछ भी होता है, आप जो भी बनते और हासिल करते हैं, वह सब इस बात से तय होता है कि आप किस तरीके से अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को बदलना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन आप आज जहां हैं वहां तक पहुँचे कैसे? किन प्रभावों ने आपको वैसा बनाया है जैसा आप इस वक्त हैं? आप जिस तरह से सोचते और महसूस करते हैं वैसा क्यों करते हैं, और वे कौन से घटक हैं जो आपको इस वर्तमान स्थिति तक लाए हैं? इस अध्याय में आप अपने मास्टर प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। आप जानेंगे कि आपको बचपन से ही एक खास प्रोग्राम पर कैसे चलाया गया है। आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन तंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लेना सीखेंगे। आप अपनी खुशी के साथ हस्तक्षेप करने वाले प्रभावों और बाधाओं को हटाना सीखेंगे। हालांकि इस वक्त आपको उनका एहसास भी नहीं है। आप यह भी सीखेंगे कि मनचाहे परिणाम पाने के लिए आप अपने मास्टर प्रोग्राम को कैसे बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने सुना था कि आम आदमी ज़िंदगी में अपनी क्षमता का सिर्फ 10 या उससे कम प्रतिशत का ही इस्तेमाल कर पाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का अनुमान था कि उन्होंने अपनी सिर्फ 15% क्षमता का इस्तेमाल किया था। एक शोध का निष्कर्ष था कि आम आदमी अपनी सिर्फ 2% मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करता है। फिर इस जानकारी ने लेखक को आकर्षित किया। आम आदमी की क्षमता क्या है? मेरी वास्तविक क्षमता क्या है? मैं अपनी क्षमता का ज़्यादा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? लेखक आगे मास्टर प्रोग्राम पर कहते हैं, आपकी आत्म अवधारणा आपके विश्वासों का समुच्चय है, जो आपके अपने बारे में, जीवन के बारे में और अपने संसार के हर हिस्से के बारे में होते हैं। यह आपके अवचेतन कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। विश्वास का नियम बताता है कि आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता तय करते हैं, क्योंकि आप हमेशा संसार को अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखते हैं और पूर्वाग्रह आपके विश्वास तंत्र की देन है। आपके आत्म अवधारणा और विश्वास तंत्र जीवन के हर क्षेत्र में आपके प्रदर्शन और व्यवहार से पहले आता है और इसकी भविष्यवाणी करता है। आप हमेशा अपनी आत्म अवधारणा यानी उस विश्वास समुच्चय के अनुरूप व्यवहार करते हैं जिन्हें अपने बचपन से लेकर आज तक हासिल किया है। दूसरों शब्दों में, आप जहां हैं और जो हैं अपने विश्वासों के कारण हैं। आप अमीर हों या गरीब, खुश हों या दुखी, सफल हों या असफल, आपके विश्वासों ने ही आपको ऐसा बनाया है। अगर आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में अपने विश्वास बदल लें तो तत्काल उस क्षेत्र में बदलाव शुरू हो सकते हैं। आपकी अपेक्षाओं, आपका नज़रिया, आपका व्यवहार, आपके परिणाम, सब कुछ बदल जाता है। आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार की अभिव्यक्ति है और इससे परे कुछ हो भी नहीं सकता। आप वह नहीं हैं जो आप खुद को मानते हैं, बल्कि आप तो वैसे हैं जैसा आप सोचते हैं। हमें से हर एक के प्रोग्रामिंग उस तरह से चलने, बोलने, सोचने, काम करने के लिए की गई है जैसा हम करते हैं। आप बाहरी दुनिया में इससे अलग
तरीके से सोच, महसूस या व्यवहार नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने मास्टर प्रोग्राम, अपनी आत्म अवधारणा को भीतर से न बदल लें। आपकी आत्मधारणा में मौजूद नकारात्मक या गलत विचार आपके जीवन और संबंधों में नकारात्मक नज़रिए व गलत व्यवहार के रूप में व्यक्त होंगे। लेकिन आप अपने प्रोग्राम या आत्म अवधारणा को बदल सकते हैं। आप खुद को सीमित करने वाले विचारों तथा विश्वासों की जगह खुद को मुक्त करने वाले विचार रख सकते हैं। आप जैसा हैं उसके बजाय आप जैसा बनना चाहते हैं, इस बारे में सोचकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने जीवन के हर हिस्से को सकारात्मक, रोमांचक और प्रगतिशील बनाने का फैसला कर सकते हैं। आप अपने जीवन को अनुपम कलाकृति या मास्टरपीस में बदल सकते हैं, और जब आप करेंगे तो ये नए सृजनात्मक विचार तत्काल खुद को भौतिक वास्तविकता में बदलने लगेंगे। आप कोई भी काम कितनी अच्छी तरह करते हैं और उस क्षेत्र में आपकी आत्म अवधारणा क्या है, इसके बीच सीधा संबंध होता है। आप उतना ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं जितना आप खुद को सक्षम मानते हैं। आप कोई काम करने में उतने ही असरदार होते हैं जितना आपको विश्वास होता है। आपको भीतर अपने बारे में जो विश्वास होता है, बाहर आप उससे बेहतर या अलग कभी नहीं बन सकते। केक की 3 परतों की तरह ही आपकी आत्मावधारणा के भी 3 हिस्से होते हैं। इन 3 हिस्सों में पहला है आत्म आदर्श। यह उस आदर्श व्यक्ति की छवि है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। यह आदर्श छवि आपके व्यवहार और अपने बारे में आपके विचारों पर गहरा असर डालती है। आपका आत्म आदर्श उन गुणों और लक्षणों का मिश्रण है जिन्हें आप दूसरे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यह आपकी प्रबल आकांक्षाओं का जोग है। यह आपका सपना है कि आदर्श व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। आत्म अवधारणा का दूसरा हिस्सा है आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज। आत्म छवि का मतलब है कि आप हर दिन खुद को किस तरह देखते हैं। आप हर दिन अपने बारे में किस तरह सोचते हैं। आपकी आत्म छवि को अक्सर आपका आंतरिक दर्पण कहा जाता है, जिसमें आप यह पता लगाने के लिए देखते हैं कि किसी खास स्थिति में कैसा व्यवहार या प्रदर्शन करना है। आप हमेशा उस तस्वीर के अनुरूप व्यवहार करते हैं जो आपने अपने बारे में खुद के भीतर स्थापित कर रखी है। इस कारण परिवर्तन आसान हो जाता है। अगर आप हर क्षेत्र में अपने भीतर स्थापित मानसिक तस्वीरों को बदल लें तो आप अपने प्रदर्शन और व्यवहार को आसानी से बेहतर बना सकते हैं। आत्म छवि में परिवर्तन की यह प्रक्रिया आपके प्रदर्शन को सुधारने के सबसे तेज और विश्वसनीय तरीकों में से एक है। जैसे जैसे आप खुद को ज़्यादा योग्य और आत्मविश्वासी देखते और सोचते हैं, वैसे वैसे आपका व्यवहार ज़्यादा केंद्रित और असरदार बन जाता है। आपकी आत्म अवधारणा का तीसरा हिस्सा है आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक अंग है और यह गुण उच्च प्रदर्शन की बुनियाद है। आपके आत्मसम्मान का स्तर 2 बातों से तय होता है जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला यह है कि आप खुद को कितना अच्छा मानते हैं। यह आत्मसम्मान का आकलन वाला हिस्सा है। यह आपका खुद का मूल्यांकन है जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उस पल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है।
आपके आत्मसम्मान के स्तर को तय करने वाला दूसरा तत्व है आत्म क्षमता, सेल्फ एफिशिएंसी की भावना। आत्म क्षमता का मतलब यह है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आप खुद को कितना योग्य और सक्षम मानते हैं। यह आत्मसम्मान का प्रदर्शन पर आधारित हिस्सा है। यही अधिकांश वास्तविक और स्थायी आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की बुनियाद है। आपके आत्मसम्मान के ये दोनों हिस्से एक दूसरे को बल देते हैं। जब आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दोनों ही अनिवार्य है, एक के बिना दूसरा कायम नहीं रह सकता। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्या डर है। डर हमसे हमारी खुशी छीन लेता है। डर के कारण ही हम अपनी क्षमता से कम में ही संतुष्ट हो जाते हैं। डर ही हमारी नकारात्मक भावनाओं, दुख और मानवीय संबंधों की समस्याओं का मूल कारण है। डर का विलोम शब्द है प्रेम, जो आत्म प्रेम या आत्मसम्मान से शुरू होता है। आत्मसम्मान और हर तरह के डरों के बीच विपरीत संबंध होता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, असफलता और अस्वीकृति से उतना ही कम डरते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप बाहर निकलने और जोखिम लेने के उतने ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं, जिससे आपको सफलता और खुशी मिलती है। अंत में इस अध्याय की कुछ मूल बातों को प्रस्तुत किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।